नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। एक बात करना चाहता हूँ आपसे। ये कौन सा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है केंद्रीय मंत्री ने, और ये स्पष्ट करे केंद्रीय मंत्री कि वर्तमान परिस्थितियों में जब जनता बेरोजगारी से, भुखमरी से, आवास से, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, पता नहीं किन किन यातनाओं का सामना कर रही हैं अप्रत्यक्ष रूप में, एक वक्त का भोजन करके अपनी दिनचर्या गुजार रही हैं, चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो या मध्यम वर्गीय क्यों ना हो। मध्यम वर्गीय का मतलब है उच्च स्तर के मध्यम वर्गीय नहीं। गरीब जनता त्रस्त है, हर समस्याएं आ रही हैं। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य परिदृश्य को है। चिकित्सक और कर्मचारी, चिकित्सा से जुड़े कर्मचारी को की जवाबदेही बढ़ गई है। हर क्षेत्र को जवाबदेही बनाने की आवश्यकता है। तब इन परिस्थितियों में केंद्रीय मंत्री जी ने, मुझे उनका विभाग नहीं पता, शायद वो, उनका विभाग मुझे पता है, वो शायद कौशल विभाग में काम करते हैं ना। तो केंद्रीय जो व्यक्ति, जो नेतृत्व, जो मंत्री कौशल विभाग में कार्य करता है, वो किसके दिशा निर्देशों के मापदंडों के अनुरूप किसके निर्देशन में, पर भारत सरकार या भाजपा या प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय, किस मंत्री के निर्देशन के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया है कि सरकार का जो काम करना था सरकार ने वो काम कर दिया है, अब जनता अपना समझे, जनता को ये किसके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केंद्रीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। पहले वो स्पष्टीकरण दें किसके दिशा निर्देशों, क्योंकि सर जब सरकार, गृह मंत्रालय, पीएमओ ऑफिस, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबके गाइडलाइन जारी किए जाते हैं वर्तमान हालातों को देखकर, तो किसके निर्देशन में केंद्रीय मंत्री जी ने ये वक्तव्य दिया है, इसकी स्पष्टता दे, वरना इस्तीफा दे। गैर जिम्मेदाराना बयान जब पब्लिक को अलाउ नहीं है, जब किसी पर जिला प्रशासन के अधिकारी को अलाउ नहीं है, जब मुख्यमंत्री को बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है, संबोधन में जिला से राज्य के मुख्यमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री करते हैं, तो एक मंत्री जो अब तक पिछले 1 से 1.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान, प्रभाव के दौरान चुप था, आज किसके निर्देश में ये वक्तव्य दिया है, इसका स्पष्टीकरण दें केंद्रीय मंत्री कौशल विकास विभाग मंत्रालय के आदरणीय श्री राजीव प्रसाद रूडी जी। इसका स्पष्टीकरण देंगे किसके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है देश के राष्ट्रीय चैनल पर। एक बात और करना चाहता हूँ। जब पहला लॉकडाउन घोषित किया गया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने उसकी घोषणा की थी। जनता ने उनके बातों को, जो जनता, प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के, जनवासी के, जनता के दिलों में बसते हैं, राजनीतिक रूप से नहीं, लोकतांत्रिक रूप से भी नहीं, नेतृत्व के पहलू से और एक जीवन के जीवंत पहलू से। तो उनका पहला लॉकडाउन की घोषणा की जनता ने सफलता से पालन, लेकिन दूसरा लॉकडाउन भी उनके द्वारा घोषित हुआ था, काफ़ी हद तक सफल था। क्योंकि दिल से जुड़ा वक्तव्य था। भले ही राजनीतिक नेतृत्व ने उनका विरोध किया था, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन फिर भी जनता के दिल को छुआ था वक्तव्य। लेकिन वर्तमान जब 1 से महीने ज़्यादा का लॉकडाउन हो चुका है घोषित, जब व्यक्ति, परिवार, समाज की क्रियाशीलता घरों तक सीमित है, इंसान निष्क्रिय है, तो आज उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है। चाहे मजदूर हो, श्रमिक हो, माइग्रेंट वर्कर हो, या परिवार ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं आता है, रोड जोन आता है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन। अब धीरे धीरे लोग अपने सड़कों पर निकलना चाह रहे हैं। इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो दिल से जुड़े हुए, उन्होंने जो घोषणा, उनके संबंध में कोई वक्तव्य जारी नहीं किया अपने स्तर से, अपने शैली से, अपने वचन से, अपने शब्दों से। तो आखिर क्यों ये निष्क्रियता, जवाबदेहीपूर्ण निष्क्रियता क्यों? कोई व्यक्ति कारण है, कोई समाज कारण है, कोई राजनीतिक नेतृत्व कारण है, क्या राजनीति इसके प्रति जिम्मेदार है? इन सब कारणों के साथ पहले तो इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि किस कारणों से उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है, और दूसरा, आखिर केंद्रीय नेतृत्व चुप क्यों है? उसका दुष्परिणाम ज़मीन पर देखने को मिल रहा है। मजदूर, श्रमिक और कार्यकर्ता, चाहे निजी हो या सरकारी, अब सड़कों पर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें नेतृत्व का समय से वो संबोधित नहीं हुए हैं। अनुरोध भी है और प्रश्न भी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। धन्यवाद। कुछ वक्तव्य साझा करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन किस तरह से काम करे। भले ही मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरी योग्यता, मेरी मानसिकता और मेरी समझ वैसे अनुकूल ना हो निष्क्रियता के कारण, फिर भी अपनी समझ के अनुसार कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन कुछ प्रश्न उठते हैं कि वर्तमान हालातों में, जब समाचार चैनलों के माध्यम से खबर आ रही है कि आने वाले हालातों में जून के महीने में
समस्या बढ़ सकती है, तो फिर गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया जा रहा है और किसके निर्देशन में दिया जा रहा है। और भाजपा के मंत्री के विपक्ष के कांग्रेस के मंत्री से कहते हैं मैडम अब सुना कि जाओगे, बहुत आगे जाना है। क्या राजनीति जो नेतृत्व में नहीं है वो कैरियर का विषय है कि सेवा का विषय है, समाज से जुड़ा जन कल्याण का विषय है। वक्त तय करता है भविष्य, अभी वक्त तय नहीं, ये तय करने का नहीं है कि भविष्य क्या होगा। ये वक्त है ये तय करने का कि जवाबदेही कहीं से भी अपरिपक्व और दूर न लगे और राजनीति का रूप जवाबदेही पर हावी ना हो। धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरे विचार आपको अनुकूल लगे होंगे, समय अनुकूल, और इस पर अपना वक्तव्य और केंद्रीय मंत्री स्पष्टीकरण देंगे और भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व भी स्पष्टीकरण देगा कि आखिर नेतृत्व इस पर चुप क्यों है, जनता जुड़ क्यों नहीं पा रही केंद्रीय नेतृत्व से, और राज्य सरकारें ही क्यों इस तरह से काम कर रही हैं जैसे केंद्रीय नेतृत्व निष्क्रिय होना चाहता है, जुड़ना नहीं चाहता है शब्दों से। कार्यशैली और गाइडलाइन तो जारी हो ही रहे हैं, पर केंद्रीय नेतृत्व चुप क्यों है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। स्पष्टीकरण दें केंद्रीय मंत्री मेरे विचार से, और केंद्रीय नेतृत्व कुछ वक्तव्य दें। धन्यवाद। किसके निर्देशों के अंतर्गत उन्होंने ये बयान दिया, कौन से मंत्री के अंतर्गत, पीएमओ के बयान के अंतर्गत या किसी मंत्री या व्यक्तिगत सामूहिक स्वरूप से उनका ये बयान निकला है, स्पष्ट करने कर दें। धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरे बयान आपको, मेरे विचार आपको, सुझाव मेरे वक्तव्य आपको पसंद आए होंगे। श्याम जी, झारखंड से प्रणाम, नमस्कार।